हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। भाई एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर केमिस्ट्री हेल्थ। तो भाई केमिस्ट्री में क्वेश्चन अटेम्प्टिंग के लिए यही हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में क्या होगा, बहुत आसान काम हो जाएगा, जाके सीधा आंसर फोड़ के आना है। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न में पूछे जाएंगे, बट मे बी व्हाट इज द डिफरेंस कैन बी, वहाँ सिर्फ एग्जाम्पल जो है, जैसे मैंने आपको दिया एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, या डिस्टिंग्विश करना है किसी भी टेस्ट के थ्रू, तो वहाँ में भी हो सकता है कि एथेनॉल की जगह आपको ब्यूटेनॉल मिल जाए। इससे ज़्यादा आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस में कुछ और चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज, सुनो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो पहली चीज़ सुनो, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो यहाँ पे जितनी पॉजिटिव चार्ज हमें स्पीसीज मिलेगी, हमारा न्यूक्लियोफाइल उतना ही जल्दी जाके उस पर अटैक करेगा। तो अगर हम एथेनॉल का स्ट्रक्चर देखें, तो भाई एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉल का क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉन का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ब्यूटेनॉन का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। अब ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, इसमें आपको देखना है कौन सी वाली स्पीसीज कितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन बना लेंगे। ये डबल बॉन्ड को खींचा भाई ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज और हमारे इस कार्बन के पास आया भाई पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन। अब यही काम हम हर एक एग्जाम्पल में करने वाले हैं। CH3CO नेगेटिव C पॉजिटिव। नेक्स्ट में देखो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो गया कार्बन पॉजिटिव, और ये CH3। एंड द लास्ट वन इज CH3CO नेगेटिव CO नेगेटिव, ये हो गया कार्बन पॉजिटिव, और CH2 एंड CH3। तो अभी अभी हमने क्या किया, सारी स्ट्रक्चर्स जितनी भी गिवन है उन सब के ऊपर कार्बोकेटायन वाली स्पीसीज देख ली। अब हमारा जो काम है वो क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। देखो ये जो कार्बन है जिसके पास कितने हैं, 4 कार्बन और हैं, उनके देखो भाई इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए और 3 कार्बन्स बैठे हुए हैं, मतलब इसकी पॉजिटिविटी तो भाई बहुत कम कर दी। इसका मतलब ये तो भाई बहुत कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज कैसे होता जाएगा, क्योंकि जो गिवन कार्बन्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स का क्या काम होता है, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अब यहाँ तो भाई तीन हमारे पास क्या है, एल्काइल्स हैं, ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे कम। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो चुका है तो मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पहले उसको ढूंढेगी जो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग बन रखा है, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब इसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो ये और का क्या करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा उसको जाके ये न्यूक्लियोफाइल पहले डोनेशन देगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये तो हो जाएगा भाई हमारी लिस्ट में सबसे बाहर। कौन सा है, मैं इसको 4th लिख दूँ, मैं इसको लिख देती हूँ भाई 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक है, तो अब हम इस ऑर्डर को अरेंज कर लेंगे। तो 4th तो भाई
लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मतलब ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें भाई, इसमें 3 कार्बन हैं, इसमें 3 और इसमें 2। अब 3 कार्बन वाले में है कंपटीशन। देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन के पास क्या बात है कि यहाँ से ये मिथाइल डोनेट करेगा और यहाँ से ये मिथाइल, मतलब दोनों जो डोनेटिंग वाले हैं वो एकदम क्लोज हैं कार्बोकेटायन के। और एक क्या है भाई, ये इसके पास में तो है मिथाइल, लेकिन ये इसका पड़ोसी है, तो इसको यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर ये तो सेंटर में है, इसके दोनों जो पड़ोसी हैं वो एकदम पास हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी होगा इस कार्बोकेटायन के लिए। तो इसने क्या किया, इसका नेचर और डाउन कर दिया। इसका मतलब अगर हम प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में कंपैरिजन करें तो भाई जो प्रोपेनॉल वाला है इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, जबकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा कम हुआ है, बिकॉज यहाँ दोनों डोनेटिंग नेचर वाले एल्काइल ग्रुप्स बहुत क्लोज है। तो प्रोपेनॉन जो है वो हमारा 3rd नंबर पे है, तो वो आ जाएगा भाई इस ऑर्डर में। इसके बाद सेकंड वाला, ये हो गया सेकंड वाला। अब यहाँ पे भाई फर्स्ट वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है इसको डोनेट करने के लिए, तो ये थोड़ा ही इसके जो कार्बोकेटायन को है वो डिक्रीज कर पाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम नहीं कर पाएगा ये। इसकी वजह से हम क्या बोल देंगे भाई, एथेनॉल जो है उस पे जाके न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा, फिर प्रोपेनॉल पे, फिर प्रोपेनॉन पे, और लास्ट में अटैक करेगा हमारे ब्यूटेनॉन पे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम ही क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए चेक करना है। तो पहला काम क्या करना है भाई, पहला काम हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है बेंजल्डिहाइड और पैराटोल्यूएल्डिहाइड। पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस पे है एल्डिहाइड। नेक्स्ट कौन सा था भाई हमारा, पैराटोल्यूएल्डिहाइड। तो ये पैरा पे क्या है, टोल्यूइन मतलब CH3 ग्रुप, और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। तो पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड क्या होता है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और ये हो गया बेंजल्डिहाइड। और ये क्या था भाई, एसिटोफिनॉन, मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें आ चुका है। तो एसिटोफिनॉन क्या होता है भाई, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा एसिटोफिनॉन का एग्जाम्पल है। एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। क्या हमने सही बनाया? बिल्कुल। अब हमें इनमें चेक करना है कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा। तो क्या करना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, करो। कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के लिए ये जो बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच्ड है एल्डिहाइड वाला, ये अपने पास क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। कर लिया। सेम काम हमें सारे ही एग्जाम्पल्स के अंदर करना है। ये हो गया CO नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। यहाँ मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे टोल्यूइन लगा दिया, एक ही बात है, मैंने इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। ये हो गया मेरे पास पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, CO नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, और ये इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। और लास्ट क्या है भाई, एसिटोफिनॉन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं C6H5, CO नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, एंड ये क्या हो जाएगा भाई C6H5। अब ये जो कार्बन है हमारे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, पहले आप ये देखो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, मतलब किस कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी कम है। जिस कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्टिव ऑर्डर है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब आप देखो ये जो हमारे गिवन एग्जाम्पल्स हैं इसमें क्या है, इसमें तो कोई ग्रुप अटैच नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ये जो है लास्ट एग्जाम्पल एसिटोफिनॉन, यहाँ पे क्या है भाई, ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये दोनों ही रिंग में क्या करेगा, अपने साथ रेजोनेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे कम कर लेगा, मतलब भाई मोस्ट रिएक्टिव तो यही होगा। तो हम ऑर्डर लिखते हैं, सबसे पहले थर्ड जो है सबसे आगे आ जाएगा इस रिएक्टिव ऑर्डर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा रखा है। तो जो सेकंड है भाई, ये सबसे लीस्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफिल की तरफ अटैक करेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ क्या चेक करना है, देखो इसमें एक के साथ ही रेजोनेंस हो रही है और यहाँ पे दो दो ग्रुप रेजोनेंस कर रहे हैं। अब रेजोनेंस में देखो ये वाला जो ग्रुप है ये ज़्यादा बिजी है। ये ज़्यादा बिजी इसलिए है क्योंकि इसको यहाँ भी रेजोनेंस करनी है और यहाँ भी रेजोनेंस करनी है। इसकी वजह से ये थोड़ा कम फ्री रहेगा और ये थोड़ा ज़्यादा फ्री रहेगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, उतनी कम होगी, पर इसकी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि ये दो जगह डिवाइड हो रखा है। तो जिसकी ज़्यादा कम है मतलब फोर्थ वाला इससे पहले आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिल रिएक्टिविटी। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में इनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। देखो जब भी आपको ऐसे कंपाउंड्स मिले और साथ में ये स्ट्रक्चर्स कुछ मिले और नेचर कैसा हो भाई, एसिडिक हो, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है। क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे NH2OH लिखा है, आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसका नेम लिखा हुआ हो, आपको इसका स्ट्रक्चर भी दे सकता है, स्ट्रक्चर का नेम भी दे सकता है। जैसे यहाँ दे दिया कार्बामीन, ऑक्सीम्स दे दिया, इमीन्स दे दिया, वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे उसने इजी करने के लिए आपको स्ट्रक्चर दे दी। अब ये देखो आपको निकालना है H2 इसमें से और ऑक्सीजन उसमें से और इसको जोड़ देना है। देखो सिंपल सा काम है, ये हमारे पास क्या है, 5 बॉन्ड रिंग है, 5 कार्बन्स की रिंग है, यहाँ पे से H2 निकला और यहाँ पे से ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन यहीं से जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो ऐसे हमको सारे एग्जाम्पल्स फॉर्म करने हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, ये 2,4-DNP है। इस 2,4-DNP में भी क्या होगा, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। तो क्या बनेगा भाई, ये हमारी रिंग हो जाएगी और इस रिंग पे डबल बॉन्ड वाली जगह नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एज इट इज हम जोड़ देंगे। क्या है ये, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है। ये हाइड्रोजन बना और यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन। 2 और 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स लगा देंगे। आया समझ में क्या किया है, बहुत सिंपल है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। अब सोचने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है। इसमें तो सिंपल दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ से है, रिमूव कर दिया, पर अभी आएगा गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपको क्या करना है, पहले इस स्ट्रक्चर को बनाओ। देखो RCH डबल बॉन्ड CH और कोई से भी डबल बॉन्ड से नहीं हटा देना है। जहां पे भी आपका क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीजन गायब करनी है। अब देखो ये जो आपको एग्जाम्पल गिवन है फेमिकार्बाजाइड का, यहाँ से देखो हाइड्रोजन हटाने का ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब द क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे एंड व्हाई। देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो क्या हुआ, यहाँ दिखेगा आपको कॉन्जुगेटिव सिस्टम, मतलब रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी बनी हुई। कॉन्जुगेशन में लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ होंगे पार्शियल डबल बॉन्ड,
जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये तो नहीं जाने वाले, तो इसलिए हम इन वाले हाइड्रोजन्स को रिएक्शन में यूज करेंगे। तो जब इनको यूज करेंगे तो भाई इस रिएक्शन को हमें ऐसे यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे यूज करके सारों को चिपका देंगे। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा काम हमें जो करना है वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को हटाना है और यहाँ से इन हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। तो जब इस ऑक्सीजन को मैं रिमूव करूँगी और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी था, मैंने इस नाइट्रोजन को यहाँ पे ले लिया। इस नाइट्रोजन के बाद क्या है, एक बॉन्ड, फिर NH, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये है NH2। ठीक है, ऐसे हमें इसको लगाना है, थोड़ा सोच के लगाना है, ऐसे नहीं कि कोई भी हाइड्रोजन लिया और उसको चिपका दिया, बिल्कुल नहीं करना। सोचना है कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन सा ऑक्सीजन रिमूव होगा और कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको सेम ही काम करना है भाई, यहाँ से ये हट जाएगा तो हटा दो इसको, तो ये बन जाएगा CH3 इधर जुड़ा हुआ ऑलरेडी है, ऑक्सीजन इधर गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N C2H5। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको जितने भी कंपाउंड्स गिवन है उनके IUPAC लिखने हैं। अब भाई IUPAC लिखने के लिए पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मेन फंक्शनल चेन। तो ये है हमारी चेन जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। भाई यहाँ तो डॉन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये ही हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फेनिल रिंग आपको दिख रही है ये हमारी हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 ये हमने इनकी नंबरिंग कर दी। थर्ड पोजीशन पे क्या है, फेनिल या फिर बेंजिल भी बोल सकते हैं, 3 फिनाइल या फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, ठीक है। देखो नंबरिंग आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक जहां दिख जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से ही देनी है, बिकॉज दिस इज द डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप, या हम इसे डॉन फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि जहां चेन में कार्बोक्सिलिक अगर आ चुका है तो बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। ये मेन चेन को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब आपको क्या करना है, इस चेन से जितने भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है। बाकी के रूल एज इट इज रहेंगे, बट बात क्या है भाई, ये हमारा मोस्ट डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, पहला काम हर एक एग्जाम्पल में आपको स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए मैं भी इनके IUPAC नहीं लिख सकती। CH C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब काम क्या है भाई, इसको नंबरिंग देने का, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट। 2 पे क्या है भाई, डबल बॉन्ड, तो 2 इन 1 ओइक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक के लिए आपको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस पूरी चेन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, क्योंकि क्या होता है अगर एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है पूरी कार्बन चेन में तो वो ही उसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा। तो ये तो फिक्स है कि इसको ऑलवेज और ऑलवेज आप 1 ही नंबर दोगे, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख दोगे तो गलत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये कंपाउंड। तो देखो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो ये हमारी मेन चेन है, इसके पास एक ही कार्बन है, तो इसके पास एक ही कार्बन है, तो ये साइड वाले क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, जो भी इसके अलावा लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है, देखो ये हमारी साइक्लोपेंटाइल रिंग है और इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या है भाई, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। अब ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल, तो ये आएगा पहले अल्फाबेटिकली, 1 साइक्लोपेंटाइल 2 मिथाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 साइक्लोपेंटाइल 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है, आपको क्या करना है,
इनको सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट चेन का, फिर क्या करना है भाई 2 मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मतलब बहुत सिंपल काम है आईयूपीएससी का, लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल तब है जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी आपको सिंपल से रूल्स लगाने हैं। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, COOH जो है मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके आते ही बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, देखो C∠OH आ गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो बाकी के हैं इनको हम नंबरिंग करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो क्या है, ट्राइनाइट्रो के बाद फेनिल या फिर बेंजिल कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसको बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। बेंजोइक एसिड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस कार्बन को, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो हम इसको पूरी को एक साथ बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको फेनिल या बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा अलग से हमें लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, आईयूपीएससी लिखना है, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रैकेट्स में गिवन है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, CH2 CH2 CHO। अब देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, कौन सा है, 4 मिथाइल पेंटेन 1Al, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटेन 1Al 4 मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो CH3 CH2, अब ये CO को कैसे लिखना है, C∠O, अब ये आ गया CH। अब इस CH का क्या है भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट है, C2H5 CH2 CH2 एंड Cl। अब देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे, तो चेन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6। देखो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, पर अगर हम नीचे की तरफ गए तो भाई ये वाला जो है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर नहीं कर पाएंगे, और हमें लॉन्गेस्ट चेन में वो चीज सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी हम कंसीडर करके चलें, ठीक है। तो इसका नेम कैसे करेंगे, देखो 4 पे है इथाइल और 6 पे है क्लोरो, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 6 क्लोरो। अब देखो क्लोरो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, 6 क्लोरो 4 इथाइल, और ये कितने की चेन है, हेक्सेन 3 ओन। तो ये हो जाएगा भाई इसका आईयूपीएससी नेम। बहुत सिंपल है, रूल्स को हमेशा याद रखना है। जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है ट्राई करो कि उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिले, लीस्ट नंबर ऑफ लोएस्ट लोकेंट ग्रुप मिले। तो जब हम हमारे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दे देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या करेंगे, सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होना चाहिए। और कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कंसीडर करते हुए चलें। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है भाई, इसकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ene और 1Al। देखो ब्यूट 2ene Al, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आईयूपीएससी नेम। सेकंड क्या है, CH3CO, देखो बनाओ इसको, CH3 C∠O CH2 C∠O और CH3। अब इसमें दो दो कीटोन ग्रुप है ना, तो हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग किसी भी साइड से दे देंगे, क्योंकि दोनों कीटोन्स को सेम ही नंबरिंग मिलेगी, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या मिला है, 2 और 4।
अगर नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तभी भी देखो 1 2 3 4 5, तो इसको 2 और इसको 4, मतलब सेम नंबरिंग मिल रही है। इसका मतलब हम इसको कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने इस साइड से नंबरिंग किया, ठीक है। अब कितने की चेन है? 5 कार्बन की। तो पेंटेन 2 4 डायओन। कैसे किया? ओन हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है कीटोन के लिए। अब क्योंकि 2 और 4 में 2 है तो हमने लिख दिया पेंटेन 2 4 डायओन। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन है ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये कार्बन और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। नेक्स्ट है CO और CH3। ये तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें चेन सेलेक्ट करनी है। हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिख रहा है तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पे है और 5th पे है। 3 पोजीशन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? 2, तो हम उसको लिखेंगे भी 2 टाइम्स। 3 3 5, तीनों पे सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। ये हमारा हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। सिंपल है बहुत। 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है इसलिए 2 ओन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट का क्या है? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गए 3 मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। 1 2 3 4, ये हो गई हमारी कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे निकल रहे हैं। 3rd पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया? 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो मैंने आपको बोला इसका पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या आएगी? फर्स्ट पोजीशन आएगी, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IUPAC का है। देखो C6H4 मतलब 6 कार्बन है तो बेंजीन रिंग, CHO पैरा पे है और एक CHO है भाई यहाँ पे। तो इसका नेम कैसे हम लिख देंगे? देखो फर्स्ट और 4th पोजीशन पे है 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे? बेंजिल 1,4 डाई। क्या लिखेंगे? जब कार्बन अलग से अगर हमें दिखते हैं और जब हम उन कार्बन को कंसीडर नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? डाई कार्ब। अगर कार्बोक्सिलिक होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड है तो कार्ब एल्डिहाइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। हमें किसी भी एक कार्बन को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते और किसी भी एक कार्बन को इसमें से हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों CHO का, ताकि इक्वल नंबर, इनको इक्वल नेम मिल जाए, तो हमने इनके लिए कार्ब वर्ड यूज कर लिया। इसका मतलब हमारे 1 और 4th पोजीशन पे पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप इस बेंजिल के अलावा प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस बार हमें कंपाउंड्स दे दी और हमें स्ट्रक्चर बनानी है, उल्टा काम करना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया पिछले चैप्टर्स में। सबसे पहले काम करना है पेरेंट चेन बनाने का, और पेरेंट चेन कहाँ मिलेगी? सबसे पहले हमें नंबर देखना है जो पेरेंट चेन का वो कितने नंबर की है। भाई मुझे यहाँ पे ब्यूट दिख रहा है, इसका मतलब 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन भी नहीं है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, 3rd पोजीशन दे दूंगी मैं कहीं से भी, 1 2 3 4। अभी जो 3rd पोजीशन है इस पे क्या है भाई? मिथाइल ग्रुप है, और इसका पोजीशन है ही नहीं, मतलब एल्डिहाइड के लिए Al यूज करते हैं, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 1st पोजीशन पे CHO।
क्लियर है? अगर वो फर्स्ट होगा तभी ये थर्ड होगा। अगर मैं CHO को यहाँ लगा दूंगी तो भाई इसको सेकंड नंबर मिल जाएगा, पर मैंने नंबरिंग तो पहले ही कर ली थी, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन पे उस साइड लगाया है। ठीक है, अब देखो पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, ऑन है मतलब कीटोन है, फिन है मतलब फेनिल रिंग है। तो पहला काम भाई फेनिल रिंग बना ली। ठीक है, अब फेनिल रिंग बनाने के बाद कोई भी पोजीशन पे कुछ भी लगा दूंगी मैं। एक बार को मानो यहाँ पे हमारा मेन ग्रुप आने वाला है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या है भाई, नाइट्रो ग्रुप है, तो इसकी पैरा पोजीशन यही होगी ऑर्थो मेटा पैरा। तो मैंने ये वाला काम खत्म कर लिया, ये वाला काम खत्म कर लिया। अब प्रोपियो है मतलब 3 कार्बन आएंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा भाई कीटोन वाला कार्बन, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 और कार्बन, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तभी क्या हो जाएगा, ये प्रोपियो मतलब 3 कार्बन किस में आने चाहिए, फिनॉन के साथ। तो ये एसीटोन, ये कीटोन ग्रुप भी बन रहा है, देखो ये कीटोन ग्रुप भी बन रहा है और ये फिनॉन भी बन रहा है और यहाँ से ये प्रोपियोन भी बन रहा है। ऐसे करेंगे। वापस से इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, बहुत सिंपल है। ये बनाया यहाँ पे ये कीटोन और यहाँ पे हमने लिख दिया CH2 CH3। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट। ऐसे करना है, एक एक स्टेप स्लो स्लो चलना है। ठीक है, क्या है, पैरा मिथाइल बेंज एल्डिहाइड। तो पहले क्या बनाना है, बेंजीन रिंग बनानी है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है और इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो हमने क्या देखा, ऑर्थो मेटा और पैरा, पैरा पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, मेन फंक्शनल चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। तो बना लो भाई 1 2 3 4 5। अब इसमें पोजीशंस हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन में पोजीशंस दिखे तो मेन कार्बन चेन बनाने के बाद पहला काम क्या करना है, कार्बन चेन बनानी है। दूसरा नंबरिंग दे दो, कहीं से भी दे दो पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। अब देखते जाओ क्या क्या वो करवाना चाहता है। 4th पोजीशन पे मिथाइल लगवाना चाहता है, तो भाई 4th पे मैंने लगा दिया मिथाइल और मेरा एक काम हुआ खत्म। 3rd पे ईन लगाएगा, मतलब 1 2 3 इस पे लगाना है, ईन लगा दिया। ठीक है, 2 पे लगाना है ONA। अब ONA के लिए कीटोन लगाएंगे, तो ऐसे हम नंबरिंग कर देंगे और जो बचे हुए कार्बन्स हैं उनको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर देंगे। इसकी बैलेंस हो गई पूरी, इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है, इस पे आ जाएगा एक और हाइड्रोजन और ये हो जाएगा CH3। बहुत सिंपल काम है, धीरे धीरे एक स्टेप सीखनी है और अब हम सीख चुके हैं। 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, तो पेंटेन बनाने मतलब 5 कार्बन है। अब मुझे यहाँ पोजीशंस भी नजर आ रही हैं 4 और 2, तो सेकंड काम क्या है, किसी भी एंड से मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगी। तो ये मैंने कर दी भाई नंबरिंग। 4th पोजीशन पे वो कह रहा है क्लोरो और 2 पोजीशन पे वो कह रहा है ONA, तो ये मैंने लगा दिया 4th पे क्लोरीन और 2 पे लगा दिया कीटोन। तो और बाकी क्या करना है, जो भी कार्बन हमारे लेफ्ट हैं उन पे हम यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन्स। CH3 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसके 2, इस पे 1 और इस पे 3 हाइड्रोजन्स। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेन ओइक एसिड। वापस से 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5। इस बार मैं नंबरिंग यहाँ से कर देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकती हूँ बट सीक्वेंस कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहला काम 3rd पे मैम ब्रोमो लगाओ, ये 3 पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। 4 पे मैम फेनिल लगाओ, फेनिल मतलब पूरी बेंजीन रिंग आपको लगानी है, बेंजाइल भी मिल सकता है और फेनिल भी मिल सकता है। ये मैंने 4th पे लगा दिया फेनिल, ये काम भी खत्म। पेंटेन मैंने पहले ही बना लिया, अब मुझे ओइक एसिड लगाना है। ओइक तो हमेशा और हमेशा मैम फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। देखो बेंजीन जो है, बेंजो वो क्या है, हमारा मेन चेन है, ये हो गई हमारी मेन चेन। इस पे क्या बोला उसने, फिनॉन,
तो फिनॉन बनाने के लिए हमें क्या करना है, कीटोन के साथ ज़रूर से एक और रिंग जुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉन। अब देखो उसने एक पे तो पैरा बोला है और एक पे पैरा डैश, इसका मतलब एक तो इसका सब्स्टिट्यूएंट है और एक इसका है, दोनों को पैरा पोजीशन पे है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। देखो पैरा और पैरा डैश क्यों है, जैसे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे ना उसको हम ऑर्थो पैरा मेटा बोल देंगे, और इस चेन को डिफरेंट दिखाने के लिए हम ऑर्थो डैश, मेटा डैश, पैरा डैश ऐसे नेम करेंगे, ठीक है। दोनों पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH। तो ये हो गया हमारा इस वाले का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट काम क्या है भाई, हेक्स है, मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हेक्स पे क्या है, 2 इन है, मतलब मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, देखो हेक्स बना लिया। सेकंड पोजीशन पे इन है, ये सेकंड पोजीशन पे इन आ गया। फोर्थ पोजीशन पे YNE है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गए। अब है ओइक एसिड, ओइक तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, तो ये बना दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या आएगा भाई, ये ही आएगा, हेक्स 2 इन 4 YN ओइक एसिड। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। आपको क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड की इतने सबसे आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है, ठीक है। पहले आपको ये देखना है कि साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड क्या होता है भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड होता है ये, इसको आपको रिएक्ट करवाना है किससे, फेनिल, ये हो गया फेनिल, इस पे जुड़ा हुआ है MgBr, और फिर इसका करवा देना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये जो रिएक्शन है ये हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, क्योंकि MgBr एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भाई यहाँ पे हम इस रिएक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे IUPAC पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपको IUPAC मिल ही जाएगा। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने साइक्लोहेक्सेन कार्बएल्डिहाइड बना दिया, इसकी रिएक्शन हमें करनी थी भाई इसके साथ। तो क्या होता है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आएगा तो ये भाई बहुत पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो पूरी कार्बन चेन को ये नेगेटिव बना देता है। तो भाई ये नेगेटिव हुआ, यहाँ पे से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बनेगा, CO नेगेटिव, C पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है इसको यहाँ पे ये देखेगा भाई, ये पूरी बेंजीन रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या करता है, इसके साथ अटैक करता है। ये जब नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट इस पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन रहा, ये CH है मेरा, और यहाँ पे आके मेरी पूरी रिंग अटैच हो गई। इसके पास क्या जुड़ गया, OMgBr, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें H आयन भी प्रेजेंट है, OH आयन भी प्रेजेंट है। तो H आयन तो पॉजिटिव ऑक्सीजन से जाके नेगेटिव ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, और ये जो OH आयन है इस पूरे मैग्नीशियम वाले कॉम्प्लेक्स से जाके जुड़ जाएगा, और क्या बनेगा, देखो ये मेरी रिंग थी फेनिल वाली, साइक्लोहेक्सेन था ना ये, तो इसमें से ये हटाओ, ये गोला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है, इस पे कार्बन और इस ऑक्सीजन से जुड़ गया H आयन, तो ये हो गया OH, और यहाँ पे भाई ये जो मेरे पास फेनिल है ये बन गया ऐसा कंपाउंड, ठीक है। और ये जो बचा था MgBr, इसके एक बॉन्ड से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है,
तो दूसरे से भाई OH आके जुड़ जाएगा, ये बनेगा हमारा लास्ट प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का, फिर हमने उसकी रिएक्शन करवाई PHMgBr से, और फिर हमने उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो ऐसे हमने क्या किया, इस रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर लिया। पर ये रिएक्शंस के लिए हमें प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, क्वेश्चन करने से आएगी। ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो और थोड़ी सी भी अप्रोच लगा पा रहे हो ना, थोड़ी सी भी, तो भाई आप क्वेश्चन के लास्ट तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोलेंस रिएजेंट के साथ आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है। तो उसके लिए आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड भी पता होना चाहिए और टोलेंस रिएजेंट भी पता होना चाहिए। तो क्या होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अभी अभी मैम हमने बनाया इसका स्ट्रक्चर, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये जब हम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करवाते हैं, टोलेंस रिएजेंट से, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है हमारा टोलेंस रिएजेंट। जब हम इसकी रिएक्शन कार्बल्डिहाइड से करवाते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं भाई ये जो है एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, CO और O नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ से भाई सिल्वर मिरर का PPT ये फॉर्म करते हैं। किसका फॉर्म करते हैं, सिल्वर मिरर का। और इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वाटर और अमोनिया। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। जब हम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन में और सिल्वर मिरर बनाता है। Ag का PPT बन जाएगा यहाँ से, और क्योंकि Ag का PPT बनता है तो वो जो PPT सिल्वर का बनता है तो वो सिल्वर मिरर जैसा साउंड करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर का यहाँ पे PPT बना है। साथ में वाटर और यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, वापस से सेम ही क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को आपको किससे रिएक्ट करवाना है, सेमी कार्बाजाइड और वीक एसिड से। तो पहले आप बनाओ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब भाई सेमी कार्बाजाइड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमने एक प्रोडक्ट लिखा था H2N C डबल बॉन्ड O NH और NH2, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, और जब इसकी रिएक्शन होती है तो वीक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो जब हम इसकी ये रिएक्शन करवाते हैं, और किससे करवा रहे हैं भाई रिएक्शन, ये हम रिएक्शन करवाएंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये जो हमारा क्या है साइक्लोहेक्सेन है, इससे जो कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, फिर आगे ये पूरा हम इसको अटैच कर देंगे NH C डबल बॉन्ड O और NH2। अब मैम हम ये वाली बात जानते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये यहाँ से क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये भाई इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, तो हम इन वाले हाइड्रोजन को नहीं रिमूव करेंगे, हम यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन को उठाएंगे और इनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सिस एथेनॉल एंड एसिड में रिएक्शन करवानी है। किसकी करवानी है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे एक्सिस ऑफ एथेनॉल में, तब क्या होता है, यहाँ से 2 मोल ऑफ एथेनॉल इस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मोल ऑफ एथेनॉल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ये यहाँ से देखो, ये मेरे पास थी रिंग साइक्लोहेक्सेन वाली, और वहाँ पे से देखो ये H है और ये O है, OH यहाँ से है। ठीक है, वहाँ पे इस कार्बन के साथ ये बनाएंगे बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया और ये जोड़ लेंगे C2H5। अब तुम खुद सोचो,
इसमें से क्या निकला हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या, इसमें से क्या निकला भाई हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है और हमें क्या बनता है, ऐसा कंपाउंड हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl एसिड किसके साथ है, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है, इसकी जब हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, जिंक अमलगम जो कि क्या होता है ZnHC और डाइल्यूट HCl के साथ, तो भाई ये इसको रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके कहाँ लेके जाता है, सीधा मिथाइल बना लेगा। एल्डिहाइड का सीधा कन्वर्जन करता है मिथाइल में, कौन करता है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आई थिंक आज के लिए IUPAC वाले क्वेश्चंस, नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर बनाने वाले क्वेश्चंस और ये जो हमने क्वेश्चन किया है इतना सफिशिएंट है। बाकी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए इतनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।